सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज का दृष्टांत है दाख की बारी के मजदूरों का दृष्टांत। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 1 वचन से लेके 6 वचन तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दीनार रोज पर ठहराकर उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर पहर एक दिन चढ़े निकलकर औरों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया, और 1 घंटा दिन रहे। फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उनसे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। और सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दो। सो जब वे आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे काम पर, तो उन्होंने एक एक दीनार मिला उनको। और जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक एक ही दीनार मिला। तो वे गृहस्थ पर और कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि इन पिछलों ने 1 घंटा काम किया है और तूने इन्हें हमारे बराबर की मजदूरी दी है, जिन्हें दिन भर का भार उठाया और घाम सहा है, धूप सही है। उसने उनसे एक को उत्तर दिया कि हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दीनार न ठहराया? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के समय में, मूसा के समय में चली आ रही मान्यताओं, रीतियों एवं धार्मिक परंपराओं का इतना कठोरता से पालन किया जाता था कि बहुतेरे इस विश्वास के भ्रम में रहने लगे थे कि वे अपनी इसी धार्मिक कट्टरता के कारण स्वर्ग के भागीदार होंगे। वे परमेश्वर की दया, प्रेम और क्षमा को भुला बैठे थे। वे उसके अनुग्रह को अपनी दिखावट, धार्मिकता के कारण तुच्छ समझने लगे थे। यहूदी लोग सोचते थे कि वे गैर यहूदी लोगों से श्रेष्ठ हैं और स्वर्ग में प्रवेश करना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी भांति के बहुत कारण वे परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह से बहुत लोगों को उनके समीप लाने की बजाय उनसे दूर कर देते थे। वे गैर यहूदी लोगों को पतित जानकर उनसे कोई संबंध नहीं रखते थे। वे उनको आशाहीन समझते थे। और इस दृष्टांत के पूर्व भी मत्ती ने एक धनी युवक की घटना का भी वर्णन किया है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, जिसने उससे सर्वदा उचित प्रश्न किया, किंतु उसने प्रभु यीशु के आह्वान अर्थात उसके वचन को ठुकरा दिया। बचपन से उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया था। परमेश्वर को अपने हृदय में उसने स्थान नहीं दिया था। धन उसके लिए सर्व प्रमुख था, अर्थात सर्वोपरि जो कुछ था, सब कुछ था, धन था। अतः वह अपने स्वयं की धार्मिकता के कारण अनंत जीवन का अधिकारी नहीं बन पाया। इस घटनाक्रम में पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न किया, मत्ती 19:27, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? इस प्रश्न में पतरस ने यह प्रकट किया कि हम उस धनी युवक से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वह तो तेरे लिए अपना धन नहीं छोड़ना चाहता, किंतु हमने तो अपना सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया। इससे हमको क्या लाभ होगा? अपनी इस बात की पुष्टि करने के लिए और परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट करने के लिए प्रभु ने दाख की बारी के मजदूरों का दृष्टांत बताया।
वह यहाँ पर इस बात का स्पष्टीकरण करता है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। उसका यह अनुग्रह जाति नहीं देखता, वर्ग नहीं देखता, पद नहीं देखता, कर्म नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, शिक्षा नहीं देखता, धार्मिक अनुष्ठान आदि से ऊपर है। इन सब से परमेश्वर के अनुग्रह को नापा और तौला नहीं जा सकता और न ही इसे मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमाओं में बंधक बनाया जा सकता है। दाख की बारी के स्वामी ने सुबह से कुछ मजदूरों को 1 दिनार की मजदूरी ठहराकर बारी में भेजा कि वे काम करें। फिर करीब 9 बजे, फिर उसके बाद 12 बजे, फिर उसके बाद 3 बजे और शाम को 5 बजे, इन अलग अलग समयों में कुछ और मजदूर दाख की बारी में भेजे और उनसे कहा, जो कुछ ठीक है वही मैं तुम्हें दूंगा। मजदूरी का कार्यकाल समाप्त होने पर उसने सभी मजदूरों को एक दिनार की मजदूरी दी। इस पर सुबह वाले मजदूर स्वामी से शिकायत करने लगे कि उन्हें और अधिक मजदूरी दी जानी चाहिए। तब स्वामी ने उन्हें उत्तर दिया, जो मजदूरी तुमने तय की थी वह तुम्हें मिल गई। बाकी के मजदूरों को मैं अपनी मर्जी से यदि तुम्हारे बराबर मजदूरी दे रहा हूं तो इसमें तुम्हें आपत्ति करने की कोई बात नहीं है। परंतु में प्रभु यीशु मसीह पुनः अपने पूर्व कथन की पुनरावृत्ति करते हैं कि अनेक जो प्रथम हैं अंतिम होंगे और जो अंतिम हैं वे प्रथम होंगे। हम इस वचनों पर व्याख्या करेंगे और देखेंगे। 1 दिनार का मूल्य उस समय में चांदी के सिक्के के बराबर होता था। यह एक दिन की औसत मजदूरी होती थी, करीब 8 आने के बराबर पवित्र बाइबल के अनुसार। यह मजदूरी परिवार की मात्र 1 दिन की साधारण भोजन व्यवस्था के लिए पर्याप्त थी। इससे कम में परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल था। बहुत से मजदूर हर दिन की मजदूरी पर ही निर्भर रहते थे। जैसे स्थिति आज भी बहुत तेरे जो मजदूर हैं हमारे देश में रहते भी हैं, वे यहाँ के समान ही बाजार में झुंड के झुंड इस आशा में खड़े रहते हैं कि कोई उन्हें मजदूरी पर लगा लेगा। यह दृष्टांत जो है दाख की बारी के स्वामी पर केंद्रित करता है, जिसने एक दिन निश्चित किया कि आज ही दाख की बारी का काम पूरा करवाना है। उसने लगभग हर 3 घंटे के अंतराल में मजदूरों की संख्या बढ़ाई कि काम उसी दिन पूरा हो सके। यहाँ लगभग दिन समाप्ति के समय 5 बजे तक भी कुछ मजदूर बाजार में आस लगाए खड़े हुए थे कि शायद उन्हें मजदूरी मिल जाएगी और परिवार के लिए वे कुछ ना कुछ भोजन वस्तु उपलब्ध करा सकेंगे। वे निराश होकर बिना कुछ कमाए खाली हाथ घर नहीं लौटे और अंत में उन्हें इस धीरज का आशा से कहीं अधिक बढ़कर जो है प्रतिफल मिला। मूसा की व्यवस्था के अनुसार दिन समाप्ति पर मजदूरी देने का नियम था। लय व्यवस्था 19:13 के अनुसार मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक न रहने पाए लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 24:15 के अनुसार मजदूरी करने ही के दिन सूर्य अस्त से पहले तो उसकी मजदूरी देना, ऐसा ना हो कि वह तेरे कारण दुहाई दे और तू पापी ठहरे। दाख की बारी के स्वामी ने सूर्यास्त होने पर अपने भंडारी को आदेश दिया कि वह सभी मजदूरों को 1-1 दिनार मजदूरी दे दे, किंतु जो सबसे अंत में आए थे उनसे मजदूरी देना प्रारंभ किया। उसने जब भंडारी ने अंत में आए मजदूरों को मजदूरी देना प्रारंभ किया तो पहले मजदूरों ने यह समझा कि उन्हें अधिक मजदूरी मिलेगी, किंतु जब उन्हें भी 1 दिनार मिला तो वे स्वामी पर क्रोधित होने लगे और न्याय का दलील देने लगे। हमने धूप और तपन सहकर दिन भर काम किया है और बाकी मजदूरों ने 1-2 घंटे काम किए हैं, फिर उन्हें हमारे बराबर मजदूरी क्यों, हमें उनसे अधिक मजदूरी क्यों नहीं दी गई। उनकी इस शिकायत पर स्वामी ने बड़ी सहजता से उन्हें मित्र कहकर संबोधित करते हुए उत्तर दिया, जो मजदूरी मैंने तुम्हारे साथ ठहराई थी वह तुम्हें मैंने दी है, इसमें तुम संतुष्ट रहो। ये मेरी दया है और मेरी इच्छा है कि बाद के मजदूरों को भी मैं 1 दिनार ही दूं। इस मजदूरी के वे वास्तव में अधिकारी तो नहीं, परंतु मुझे यह उचित लगा, यह मेरा अनुग्रह है। मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया, ईर्ष्या नहीं की, जलन नहीं किया। लालच को त्यागो और मेरी दया और भलाई समझो
क्या है उचित नहीं कि मैं अपने धन से जो चाहूं सो करूं? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, जो मजदूरी तय की थी वह तुम्हें दे दी। अब तुम्हें किस बात का शिकवा या शिकायत है? इस दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह पतरस और अन्य उपस्थित लोगों को यह बताना चाहते थे कि परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए बहुतायत से उपलब्ध है। इस पर किसी मनुष्य का किसी विशेष स्थान में जन्म लेने से या कर्मों से तथा अन्य किसी भी विशेष योग्यता से कोई भी अधिकार नहीं है। परमेश्वर का यह एक जो है परमेश्वर का ब्लेसिंग्स वरदान है। जो कोई उसके आह्वान को स्वीकार करता है, उसके वचन को मानता है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उन सब पर परमेश्वर का अनुग्रह समान रूप से होता है। गैर यहूदी डाकू, समाज की नजरों में गिरे हुए आदि सबके लिए प्रभु यीशु में आशा है। डाकू ने मरते वक्त प्रभु यीशु को स्वीकार किया और उसके अनुग्रह से वह स्वर्ग का भागीदार हुआ। अंतिम समय तक मनुष्य के लिए आशा है। जैसे इस दृष्टांत में धीरज से मजदूरों ने दिन भर स्वामी की प्रतीक्षा की, स्वामी की आज्ञा मानी और उस पर विश्वास किया, अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दिया और मन लगाकर स्वामी के कार्य को उन्होंने समाप्त भी किया। अंत में उन्हें इसका प्रतिफल मिला। जो प्रथम है वे अंतिम होंगे, जो अंतिम है वे प्रथम होंगे। इस कथन का यह अर्थ कदापि नहीं कि जो प्रभु यीशु मसीह पर जीवन पर्यंत विश्वास करते हैं उन्हें स्वर्ग के राज्य में अंतिम स्थान मिलेगा, और जो जीवन भर प्रभु यीशु को ठुकराते और कुकर्म करते रहते परंतु बाद में प्रभु यीशु मसीह के पास आते और पश्चाताप कर लेते हैं, वे ही स्वर्ग के राज्य में प्रथम होंगे। इसका सरल सा अर्थ यह है कि परमेश्वर के राज्य में मनुष्य की विशेष योग्यता के आधार पर कोई स्थान नियुक्त नहीं है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पूर्णता परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा ही संभव है। हम इस दृष्टांत से इस शिक्षा मिलती है कि नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह का आह्वान दुनिया के प्रत्येक मनुष्य के लिए है। वह किसी का पक्षपात नहीं करता। उसका अनुग्रह सबके लिए बहुतायत से उपलब्ध है। जो कोई उसके निमंत्रण को स्वीकार करता है और उस पर भरोसा करता है, उसकी आज्ञाओं पर चलता है, वह अपना प्रतिफल निश्चित रूप से नहीं खोएगा। दूसरी बात, मसीही परिवारों में जन्म लेना या धार्मिक परंपराओं औपचारिक रूप से पूरी कर देना उद्धार की कसौटी नहीं होती है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने तथा उसे अपने हृदय में स्थान देने से और उसकी आज्ञा पर चलने के द्वारा ही हम उद्धार की निश्चिंतता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह में होकर दुनिया के प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वह कितनी भी पतित एवं तिरस्कृत अवस्था में क्यों ना हो, एक जीवित आशा है। वह कभी पास आए हुए पश्चातापी को ठुकराता नहीं और ना ही उन्हें निराश होने देता है, किंतु उसकी कल्पना से परे अपने अनुग्रह, प्रेम, क्षमा और दया से उनके जीवन को आनंद और परिपूर्णता से भर देता है। अतः हम सबको उस पर बिलीव करना है। और अंतिम और चौथी बात जो हमें इस दृष्टांत से सीखने को मिलती है कि यदि कोई समाज की दृष्टि में पतित मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है और उसकी आज्ञा अनुसार अपने जीवन शैली को परिवर्तित करके आगे बढ़ता है, तो ईर्ष्या बस उसके पुराने पाप और कमजोरियों के ताने उसे नहीं देना चाहिए। उसकी आत्मिक प्रगति पर जलन नहीं करनी चाहिए, परंतु हमेशा उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें स्वयं भी आत्मिकता में निरंतर बढ़ना है, परिवर्तन होना है और जीवन में हमें आगे बढ़ना है। और संपर्क में आने वालों को भी परमेश्वर के उस प्रेम, दया, क्षमा से हमें और आपको परिचित कराना है, ताकि प्रभु उनके जीवन में भी अद्भुत काम करे। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। यह दृष्टांत आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। गॉड ब्लेस यू।